अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। सभी 11 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। सभी 11 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 12वें प्रत्याशी फलाहारी मौनी बाबा का नामांकन निरस्त हो गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध ही निर्वाचित होंगे। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र जी का। राघवेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, यूपी राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। क्या कुछ अपडेट? उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत राहत भरा दिन है। अच्छा हुआ कि किसी ड्रामे से उत्तर प्रदेश बच गया। नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से कमर कसा था कि अपने हम 9वें उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, तो उस तरह सपा सतर्क हो गई थी। और अगर ये कहीं अगर अपने 9वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देते, तो उधर समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को बैठाकर बस में किसी यात्रा पे निकल जाती। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राज्यसभा के लिए क्या क्या नहीं हुआ। लोग फार्म हाउस से लेके, होटल से लेके, रिसोर्ट से लेके अपने विधायकों को छुपा छुपा के रखे हैं इसी देश में। तो अच्छी बात है कि 11 जो राज्यसभा जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध हुए, क्योंकि 12वें उम्मीदवार के तौर पे मौनी बाबा ने नामांकन किया था, लेकिन उनका प्रोसेस नहीं पूरा हुआ। क्योंकि नामांकन के लिए 10 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, तब आप नामांकन दाखिल करते हैं। तो वो शायद मौनी बाबा के पास नहीं थे, कुछ पेपर वर्क में भी कमी थी, इसलिए उनका नामांकन निरस्त हुआ। तो ये बचे 11, और 11 में से ये 3 समाजवादी पार्टी की तरफ से और 8 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये 11 लोग गए हैं, अब वो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश के लिए शोभा बनाएंगे, उत्तर प्रदेश की वो आवाज उठाएंगे। हाँ, एक बहुत बड़े ड्रामे से यह प्रदेश बच गया। अगर 9वें उम्मीदवार की घोषणा अगर होती या समाजवादी पार्टी चौथे उम्मीदवार की घोषणा करता, तो निश्चित तौर से इसमें खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ जाती, क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाती, और पक्ष और विपक्ष में एक गर्मा गर्मी का माहौल अलग उत्पन्न हो जाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मीडिया का जो कवरेज है वो इस राज्यसभा चुनाव पे चला जाता। तो तमाम इन विषयों से विषय हट चुका है, और सभी 11 लोग अब निर्विरोध जाएंगे राज्यसभा में, अपने प्रदेश के विकास के लिए वहां पर बात रखेंगे, और किसी तरह का अब कोई राजनीति राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल। ये एक आपने सही बात कही कि ड्रामा जो होता कहीं ना कहीं बच जाएंगे और निर्विरोध ही अब निर्वाचित होंगे, यानी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और 12वें प्रत्याशी फलारी मौनी बाबा का नामांकन निरस्त किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, मैंने आपको बताया कि लगभग 10 विधायकों का समर्थन चाहिए जब आप नामांकन दाखिल करने जाते हैं राज्यसभा के लिए, क्योंकि राज्यसभा जीतने के लिए कम से कम 34 विधायकों का सहयोग चाहिए। तो 34 में से शर्त ये होती है कि 10 आपके प्रस्तावक हों। तो नौनी बाबा के पास वो प्रस्तावक नहीं थे, और कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो इसके वजह से उनका नामांकन खारिज हुआ है। और उसके साथ ही बचे 11 लोग, तो चुनाव की संभावना नहीं बनी। और जब चुनाव की संभावना नहीं बनी, तो ये 11 लोग निर्विरोध स्वतः हो गए। तो अब इसमें कोई चुनाव की जो चुनाव का डेट था उस पर भी अब कोई मतलब नहीं है, ना तो चुनाव होगा ना आगे और कोई प्रक्रिया होगी। अब ये 11 के 11 लोग राज्यसभा सदस्य मान लिए जाएंगे। शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो यूपी राज्यसभा प्रत्याशी अब निर्विरोध निर्वाचित होंगे। कहीं ना कहीं जो एक चुनाव की स्थिति बनती या ड्रामा जो होता वो अब नहीं देखने को मिलेगा। निर्विरोधी निर्वाचित होंगे। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी निर्वाचित होंगे, निर्विरोधी निर्वाचित होंगे।